Hello students, today we are going to discuss about chemical equations, balancing of chemical equations. So in the previous classes we have already discussed that what is chemical equation, what are balanced and unbalanced chemical equations. So today here we are going to discuss about balancing a chemical reaction. Okay, किसी chemical equation को हम balance कैसे करते हैं. तो बैलेंसिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने कल ही पढ़ा था कि बैलेंस और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है. तो अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हमें बैलेंस करना है. ओके, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ. सबसे जो सिंपल एग्जांपल है, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनता है, वाटर बनता है, राइट, H2O. तो ये आपका केमिकल इक्वेशन है. तो दिस इज योर राइट हैंड साइड एंड दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड, राइट. तो इसमें आप देख सकते हो कि कितने यहाँ पे हाइड्रोजन है उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, जितने यहाँ पे ऑक्सीजन है उतने ही यहाँ पे होने चाहिए, राइट. तो पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था कि ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन है. व्हाई? बिकॉज इसमें बराबर ऑक्सीजन नहीं है, राइट. ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 ही है, राइट. तो अब हमें इसको बैलेंस कैसे कर सकेंगे, हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करेंगे. ठीक है, सिंपली हम देखेंगे, गैस करेंगे डायरेक्ट की आएगा कि नहीं. यहाँ पे तो बहुत ही सिंपल है, हमें समझ ही आ रहा है. यहाँ पे 2 है तो इसको भी 2 करना है. तो क्या करूंगी मैं, यहाँ पे O2 है तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, ट्वाइस H2O करूंगी. तो ये भी ऑक्सीजन 2 हो गया, ये भी 2 हो गया. लेकिन ये अब यहाँ पे हाइड्रोजन में प्रॉब्लम आ रहा है. अब यहाँ पे 2 2 4, यहाँ पे हाइड्रोजन 4 हो गया है और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है. अब इसको भी बैलेंस करना है तो मैं यहाँ पे रखूंगी 2 2 2 4. सो ये आपका क्या हो गया, अब बैलेंस्ड इक्वेशन हो गया. ठीक है, तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में बहुत सारे केमिकल इक्वेशन दे सकते हैं और आपको क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा. हम एक और एग्जाम्पल लेंगे. जब हम मीथेन को बर्न करते हैं, ठीक है, तो उसमें से हमें क्या निकलता है, यहाँ पे ऐसे हम देखते हैं, जैसे दिस इज मीथेन CH4. ठीक है, जब भी हम बर्न करते हैं उसका मतलब है उसमें ऑक्सीजन डाल रहे हैं. ठीक है, ऑक्सीजन डालना यानी बर्न करना. ठीक है, कंबशन, जब भी हम कंबशन करते हैं तो ऑक्सीजन उसमें डालना होता है. तो इसका मतलब है, और इसमें हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और वाटर मॉलिक्यूल निकलता है. ओके, तो मीथेन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा है. ओके, अब इसको बैलेंस करना है. पहले हम देखेंगे कि ये बैलेंस है या नहीं. यहाँ पे कार्बन कितना है, 1 कार्बन है, और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 1 है. तो कार्बन तो बैलेंस हो गया. हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ हाइड्रोजन है 4, वहां पे कितना है, सिर्फ 2 हाइड्रोजन है. ठीक है, तो हमें इसको बैलेंस करना पड़ेगा. तो मैं यहाँ पे लिख लूंगी 2. तो क्या होगा, 2 2 4, तो ये क्या हो गया, 4. सो दिस इज बैलेंस्ड, राइट. तो अब यहाँ पे ऑक्सीजन की बात करेंगे, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे कितना है, 2 यहाँ पे हो गया, ट्वाइस ऑफ O हो गया, तो यहाँ पे 2 4 हो गए. ठीक है, यहाँ 4 ऑक्सीजन है, यहाँ से 2 है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगी. 2 2 4, तो यहाँ पे भी 4 हो गया, वहां पे. अब ये बैलेंस्ड हो गया. ठीक है, तो इस तरीके से आप बैलेंस करोगे इक्वेशंस को. अब हम और थोड़ा सा दूसरा एक लेंगे जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो. ठीक है, फोटोसिंथेसिस का हम लेंगे. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है, प्लांट जो है अपना खाना बनाता है, यानी ग्लूकोज बनाता है. ग्लूकोज क्या होता है, C6H12O6 बनाता है, और उस दौरान ऑक्सीजन भी रिलीज होता है. अब प्लांट को फोटोसिंथेसिस करने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है और वाटर की जरूरत पड़ती है. यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में रिएक्शन होगा और आपका क्या बनेगा, C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा. ठीक है, तो इसी रिएक्शन को हम देखेंगे बैलेंस करके, राइट. तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेता है, एनवायरनमेंट से लेता है. ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा और वाटर लेगा. ठीक है, रेन से ले सकता है, या हम कभी पानी देते हैं प्लांट को, ठीक है, वहां से वो लेगा. और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में, और क्या चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए, क्लोरोफिल की जरूरत होती है, विच इज अ ग्रीन पिगमेंट. ठीक है, प्लांट के अंदर एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं. तो ये और सनलाइट की जरूरत पड़ती है आपकी फोटोसिंथेसिस के लिए. तो आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, C6H12O6.
व्हाट इज दिस, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है, ये आपका ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ये बन रहा है, एंड देन आपका बन रहा है ऑक्सीजन निकलता है, ठीक है। तो हम देखेंगे अब, ये तो हमारा मेन रिएक्शन हो गया जिसमें हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और ये प्रोडक्ट में ग्लूकोज और ऑक्सीजन आ रहा है। अब हम देखेंगे कि ये बैलेंस्ड है या नहीं, दैट इज नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, जो टाइप ऑफ एटम है वो यहाँ पे जितने हैं उतने ही यहाँ पे होने चाहिए। ओके, तो देखो कार्बन यहाँ, देखो जब भी आप ऐसे थोड़ा सा ये डिफिकल्ट लग रहा है तो इस केस में आप क्या करोगे, ठीक है, मेरा क्या ये रहता है कि मैं सबसे पहले क्या देखती हूँ कि जो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, जो ज्यादा नंबर में प्रेजेंट है प्रोडक्ट साइड में, उसको मैं पहले देखती हूँ, ठीक है। सबका अपना अपना तरीका रहता है, मेरा क्या रहता है, मैं सबसे पहले वो देखती हूँ, तो वो थोड़ा इजी हो जाता है बैलेंस करने में। तो सबसे ज्यादा इसमें मुझे हाइड्रोजन दिख रहा है, हाइड्रोजन यहाँ 12 दिख रहा है, तो मैं उसको पहले बैलेंस करूंगी, ठीक है। सिंपल वाले को तो आप कैसे भी कर सकते हो, वो एकदम से हो जाता है आपका बैलेंस, लेकिन थोड़ा सा जो आपको डिफिकल्ट दिख रहा है, यहाँ पे आपको देखो हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, कार्बन भी है, तो 3 एलिमेंट्स है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स को बैलेंस करना। तो सबसे पहले मैं ये देखती हूँ कि सबसे ज्यादा नंबर में कौन सा है, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन मुझे 12 दिख रहा है, ठीक है, 12 दिख रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मुझे 2 दिख रहे हैं, सिर्फ 2, तो मुझे अब इसको क्या बनाना है, 12 बनाना है। तो मैं किसके साथ मल्टीप्लाई करूंगी कि मुझे 12 आ जाए, 6 के साथ मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, 6 1 6, 6 2 12, तो हाइड्रोजन क्या हो गया आपका, बैलेंस हो गया, राइट। नेक्स्ट मैं क्या देखती हूँ, आप कोई भी देख सकते हो, ऑक्सीजन देख सकते हो, कार्बन, मैं ऑक्सीजन को देखती हूँ, ऑक्सीजन यहाँ 6 हो गया, 7 8, टोटल आपके प्रोडक्ट साइड में आपको 8 ऑक्सीजन दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन देखो कितना है, 6, तो ये हो गया है ना, 6 ऑक्सीजन हो गया, 6 7 8, यहाँ पे भी 8 है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखो कार्बन, देखो कार्बन यहाँ पे कितना है, 1 है, ठीक है, तो यहाँ पे 6 कार्बन है। अब मुझे इसको 6 करना पड़ेगा, मैंने 6 लिखा, व्हाई, बिकॉज यहाँ पे 6 था, यहाँ पे सिर्फ एक ही कार्बन था। अब ये हो गया 6, अब लेकिन इसमें एक चीज डिस्टर्बेंस आ गई, ऑक्सीजन में फिर ऑक्सीजन का नंबर इंक्रीज हो गया आपके रिएक्टेंट साइड में, राइट, क्योंकि ये 6 तो CO2 पे है, तो ऑक्सीजन पे भी C को तो हमने बैलेंस किया, लेकिन ऑक्सीजन में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, पहले तो बराबर था हमारा, अब ऑक्सीजन भी इंक्रीज, अब मुझे फिर से ऑक्सीजन को क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऑक्सीजन यहाँ देखो 6 1 6, 6 2 12, ठीक है, यहाँ पे 12 ऑक्सीजन हो गए, यहाँ पे 12 प्लस 6 हो गए, कितने हो गए, 16 17 18 ऑक्सीजन मुझे आपके रिएक्टेंट साइड में है, ठीक है। अब प्रोडक्ट साइड में देखो कितना है, यहाँ पे मुझे आ रहा है 18 ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन 6 7 8, यहाँ पे सिर्फ 8 ही ऑक्सीजन है। अब मुझे 18 बनाना है इसको, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे मैं 6 के साथ मल्टीप्लाई करूंगी, 6 2 12, 12 प्लस 6 18, ठीक है, तो यहाँ पे मुझे 18 हो गया। अब ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही करना होता है। तो बच्चों का क्या रहता है, कभी थोड़ा सा अगर डिफिकल्ट लग गया, थोड़ा सा करते करते नहीं आ रहा है, तो वो सोचते हैं कि बस आता ही नहीं मुझे, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ये जब आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन पहले मुझे 8 आ रहा था, यहाँ पे भी 8 आ रहा था, ठीक है, तो मुझे लगा कि वो बैलेंस हो गया, लेकिन जब मैंने कार्बन के साथ इसको बैलेंस करने की कोशिश की तो ऑक्सीजन का भी डिस्टर्ब हो गया, तो मुझे फिर से करना पड़ा, राइट, ऑक्सीजन का फिर से करना पड़ा। तो वैसे आपको करना पड़ता है, ठीक है, ऐसे भी आपके इक्वेशंस होते हैं। तो आपको इसी तरीके से आपको अपना माइंड यूज करके आपको बैलेंस करना होता है केमिकल रिएक्शंस। तो आपके एग्जाम में बहुत सारे आ सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लिखूंगी, आप खुद ट्राई करना कि वो आप खुद कर सको, ओके। जैसे मैं यहाँ पे कुछ लिखूंगी रिएक्शंस जो आप खुद बैलेंस करके देखो। NH3, ठीक है, अमोनिया से हम बना रहे हैं N2 प्लस H2, ठीक है, यहाँ से अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को अलग कर रहे हैं, ठीक है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। दूसरा आप कार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड लेके
हम कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहे हैं, CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। इस रिएक्शन को आपको बैलेंस करना है। जिंक को जब आप HCl के साथ मिलाओगे तो आपको क्या बनता है, जिंक क्लोराइड, ठीक है, ZnCl2, और आपको मिल रहा है हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन को बैलेंस करो। अमोनिया प्लस ऑक्सीजन आपको मिल रहा है नाइट्रोजन और वाटर देता है ये, ठीक है। अमोनिया को जब आप ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करते हो तो आपको क्या मिल रहा है, नाइट्रोजन गैस और वाटर मिल रहा है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को आप बैलेंस करके आप खुद ट्राई करो, ठीक है, देखो कि आपको आता है कि नहीं आता है। ओके, हम अब देखेंगे कि केमिकल रिएक्शंस को हम ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, ठीक है। केमिकल इक्वेशन हमें पता चल गया कैसे लिखना है, राइट। अब उसको ज्यादा इंफॉर्मेटिव बताना है, मतलब उसी केमिकल इक्वेशन को देख के हमें पता चल जाना चाहिए कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है, काफी चीजें हमें इंफॉर्मेशन उससे मिलना चाहिए। तो कंप्लीट केमिकल इक्वेशन कैसे लिखा जाता है, ठीक है, उसके लिए मेन 3 चीजें हमें ऐड करनी पड़ती है। एक तो हमें उसका स्टेट, ठीक है, हमें स्टेट बताना पड़ता है कि रिएक्टेंट कौन से स्टेट में है, ठीक है, सॉलिड है कि वो लिक्विड स्टेट में है, एक्वस स्टेट में है, गैसियस स्टेट में है, और आपका प्रोडक्ट जो है हमें किस स्टेट में मिलता है वो भी हम इंडिकेट कर सकते हैं। सेकेंड चीज आप क्या कर सकते हो, इसमें कंडीशंस बता सकते हो कि किस कंडीशन में रिएक्शन हो रही है, ठीक है। हम हीट देके कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज को हम हीट देते हैं रिएक्शन करने के लिए, राइट। कोई इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस, करंट के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, राइट। तो अलग अलग, जैसे कि हमने इससे पहले किया था फोटोसिंथेसिस का, उसमें क्या होता है, सनलाइट की रिक्वायरमेंट रहती है, क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो भी हमने लिखा था। तो वो उन चीजों से क्या होती है, जब वो चीजें आप लिखते हो तो ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाता है, ठीक है। और आप हीट चेंजेस भी बता सकते हो। हीट चेंजेस मींस कि रिएक्शन के दौरान हीट अब्सॉर्ब हो रहा है कि हीट निकल रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दिखाऊंगी 1 बाय 1 कि कैसे होता है। जैसे कि ये एक रिएक्शन है, ठीक है, जिंक को आपने एसिड के साथ मिलाया, यानी यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड हमने लिया है और आपका जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बन रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैंने ये, अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने S लिखा है, S मीन्स सॉलिड, ठीक है। यहाँ पे AQ लिखा है, AQ मींस एक्वस। एक्वस क्या होता है, किसी चीज को पानी में मिलाया है, ठीक है, पानी के साथ उसका सॉल्यूशन बन रहा है, तो उसको हम कहेंगे एक्वस, ठीक है, एक्वस कहेंगे। तो ये एक्वस फॉर्म में है, सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्वियसली पानी के साथ ही मिला होता है हमेशा, तो ये एक्वस फॉर्म में है। जिंक सल्फेट एक्वस है आपका, ठीक है, और आपका H2 क्या है, गैसियस स्टेट में है, G, स्मॉल g से आप डिनोट करोगे तो गैसियस स्टेट। तो यहाँ पे हम स्टेट बता रहे हैं इसका, ठीक है। और अगर लिक्विड, किसी में लिक्विड होता है तो आप स्मॉल l दिखा दो, स्मॉल l से क्या दिखाओगे, लिक्विड दिखाओगे। तो यही मेन 4 चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और एक्वस फॉर्म। तो ये आप स्टेट दिखाओगे, ज्यादा इंफॉर्मेटिव बन जाएगा आपका इक्वेशन। दूसरा, आप हीट चेंज के बारे में बोल सकते हो कि रिएक्शन के दौरान हीट निकल रहा है कि हीट अब्सॉर्ब हो रहा है। जैसे ये रिएक्शन है, ठीक है, इसमें मैंने स्टेट दिया है, जैसे कार्बन है सॉलिड फॉर्म में लिया है, ठीक है। जैसे आप मान लो कोई कोल है, ठीक है, जो कार्बन से, उसमें पूरा कार्बन होता है, तो उसको आप जला रहे हो, हीट कर रहे हो, ठीक है, बर्न कर रहे हो, कार्बन को बर्न कर रहे हो, यानी ऑक्सीजन लगेगा, यानी ऑक्सीजन G, गैस, ठीक है, ऑक्सीजन गैस, कार्बन सॉलिड, आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल रहा है, प्लस हीट। इस रिएक्शन जब ये हो रहा है, ठीक, ऑब्वियसली हमें पता है बर्निंग जब होती है तो क्या होती है, हीट रिलीज होता है, राइट। तो यहाँ पे हीट हम दिखा रहे हैं, ठीक है, प्लस हीट हमने बोला है कि हीट चेंज भी हम दिखा रहे हैं। तो हीट चेंज हमें पता चल रहा है कि इसमें जब रिएक्टेंट साइड पे प्लस करके आप हीट लिखोगे तो उसका मतलब है कि हीट रिलीज हो रहा है। ऐसे रिएक्शंस जिसमें हीट रिलीज होता है, ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मींस एग्जिट, निकल रहा है, ठीक है। थर्म जो वर्ड है हम हमेशा हीट के लिए यूज करते हैं, थर्म, THERM, थर्म, ठीक है। तो एक्सोथर्मिक, हीट निकल रहा है इस रिएक्शन से, ओके। तो यहाँ पे हम हीट लिख के इंडिकेट कर रहे हैं, ज्यादा और इंफॉर्मेटिव बना रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पे हमने क्या किया, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन प्लस हीट लिखा है और NO लिखा है, ठीक है, यानी NO आपको निकल रहा है, ठीक है, नाइट्रस
नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड आपको निकल रहा है, इसमें नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस प्लस हीट, यानी उसको हीट किया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को, ठीक है, गैस को मिला के हमने थोड़ा उसको हीट किया तो हमें नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बना है। इसमें हमने हीट दिया है, ठीक है, तो यानी इस रिएक्शन में हीट अब्सॉर्ब हो रहा है, ठीक है, अब्सॉर्ब हो रहा है हीट, मतलब जब अब्सॉर्ब होता है तो हम लिखते हैं एंडोथर्मिक, आ रहा है, एंटर कर रहा है, ठीक है, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे ऐसे रिएक्शन। तो एंडोथर्मिक के केस में हम रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखते हैं, एक्सोथर्मिक के केस में प्रोडक्ट साइड पे प्लस करके हीट लिखते हैं, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि रिएक्शन एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ओके, नेक्स्ट है आपका, जैसे कि और चीजें, जैसे यहाँ पे हमने क्या दिखाया, हीट चेंज के बारे में बोला, हीट चेंज हमने दिखाया, यहाँ पे हमने स्टेट दिखाया है, ठीक है, यहाँ पे प्लस स्टेट के साथ साथ हमने हीट चेंज भी हमने यहाँ पे दिखाया है, ठीक है। अब थर्ड रिएक्शन में क्या दिख रहा है आपको, कुछ एक्स्ट्रा चीज, यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से आपको ट्राइंगल शेप का बनाया है, इस तरीके से। ये क्या दिखाता है, ये एक हीट दिखाता है, ये भी, ठीक है, ये हीट दिखा रहा है। तो ये दिखा रहा है कि इस रिएक्शन के लिए ये रिएक्शन किस कंडीशन में हो रही है, ठीक है, किस कंडीशन में हो रही है। इस रिएक्शन के लिए आपको हीट देना पड़ रहा है, ठीक है, और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है, हम पोटेशियम क्लोरेट को डाल रहे हैं, KlO3, दिस इज पोटेशियम क्लोरेट, ठीक है। सो इसके साथ आपका क्या बन रहा है, KCl बन रहा है, पोटेशियम क्लोराइड बन रहा है और ऑक्सीजन बन रहा है, ठीक है, और ऑक्सीजन इसमें से निकल रहा है। तो इस रिएक्शन के दौरान मुझे क्या देना पड़ रहा है, हीट देना पड़ रहा है। किसी रिएक्शन के लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत, करंट देना पड़ता है, ठीक है, किसी रिएक्शन में आपको सनलाइट देना पड़ता है, मतलब लाइट एनर्जी देनी पड़ती है। लाइट जब दिखते हैं तो H न्यू करके डालते हैं, इस तरीके से, इसकी जगह पे आप क्या लिखते हो, एरो के ऊपर आप H न्यू करके लिखते हो, ठीक है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी डालते हो, अलग अलग रिएक्शन जो है अलग अलग कंडीशंस में होती है, ठीक है। रिएक्शन को होने के लिए हमें कुछ स्टिमुलस देना पड़ेगा, तभी तो कोई रिएक्शन होगा, ठीक है। तो इसके लिए स्टिमुलस, जैसे कि यहाँ पे हीट दे रहे हैं, ओके, कभी यहाँ पे टेम्परेचर भी दिया होता है, कितने टेम्परेचर के बीच में ये रिएक्शन हो रहा है करके, ठीक है, जैसे मान लो 273 या 275 केल्विन के बीच में कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वो हमें यहाँ पे इंडिकेट करना पड़ता है। किसी रिएक्शन के लिए प्रेशर देना पड़ता है, तो हम प्रेशर लिखते हो, आप कितना प्रेशर यहाँ पे दोगे, तो इस एरो के ऊपर वो चीज आप लिखते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया इक्वेशंस, केमिकल इक्वेशंस और बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो गया।